व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिवलेंट एजुकेशन पे। आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में यही सवाल है कि सर, अभी तो पुरानी वाली भर्ती की ज्वाइनिंग ही कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो पुरानी वाली भर्ती का प्रोसेस ही आधा अधूरा है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि 2020 वाली भर्ती आ जाएगी। कल मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था जिसे मैंने बताया था कि आरओ की टाइपिंग पोस्टपोन कर दी गई है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के उसमें सवाल थे कि सर कहीं नई वाली भर्ती पोस्टपोन ना हो जाए। आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हो, अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, ये वीडियो मैंने प्रोवाइड किया था, इसमें कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा था कि सर कहीं ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी भी पोस्टपोन ना हो जाए। एक कैंडिडेट और थे, इन्होंने पूछा सर कहीं इसका इफेक्ट नई भर्ती पर ना पड़े और कहीं ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी आगे ना चली जाए, इसकी डेट आगे ना बढ़ जाए। तो देखिए, पहली बात तो ये कि ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए गए थे कि ये वैकेंसी आपकी 15 अप्रैल तक आनी थी, लेकिन आपको पता है लगातार लॉकडाउन बढ़ता गया और ये वैकेंसी आपकी पेंडिंग होती गई। और एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ कि पुरानी भर्ती से मतलब नहीं है नई भर्ती को। पुरानी भर्ती की ज्वाइनिंग नहीं हुई, वो गलती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिपोर्ट अगर गलत ना सौंपी होती तो अभी तक ज्वाइनिंग हो गई होती। हाई कोर्ट को जब पता चला इस न्यूज़ के बारे में कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिपोर्ट गलत की है, तो फरवरी का महीना आ गया था और उसके बाद आपको पता है कुछ दिन बाद लॉकडाउन लग गया और फिर आपका लगातार कार्य लंबित, मतलब लगातार पेंडिंग होता गया, लगातार डिले होता गया। अब हाईकोर्ट 2 दिन के लिए खुलता है तो 2 दिन बंद रहता है। ठीक है, लगातार कोई कार्य नहीं चल पा रहा है। आपको पता है केवल हफ्ते में 5 ही दिन के कार्य हो रहे हैं और 2 दिन आपका लॉकडाउन रहता है, तो प्रोसेस तो आपका स्लो हो ही गया एक तरीके से देखिए तो। और स्टाफ पूरे नहीं आ रहे हैं, स्टाफ भी 100% नहीं आ रहे हैं। तो आपको डेडलाइन दी गई थी कि आपका जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो अगस्त तक हो जाएगी। अगर सब कुछ सही रहा तो अगस्त तक हो जाएगी। भगवान से मनाइए कि अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, नहीं तो फिर अगर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते गए तो आपकी ज्वाइनिंग आगे भी बढ़ेगी। ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग आगे भी बढ़ सकती है, ये आपके हाथ में नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बंद चल रही हैं, जहाँ पे केसेस ज़्यादा पाए जा रहे हैं वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बंद चल रही हैं, क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉयज़ को ही हो जा रहा है। तो जब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फुल अच्छी तरीके से नहीं खुलेंगी, लगातार नहीं खुलेंगी, तब तक ज्वाइनिंग कराना मुश्किल है आपका। ठीक है, रही बात नई भर्ती के बारे में, तो ये मैं आपको 23 जुलाई की अपडेट दे रहा हूँ। 23 जुलाई की मतलब कल की मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। कल चूंकि मेरी बात हुई थी, तो आपकी जो ये भर्ती है 3000 वैकेंसी के आसपास आएंगी। 2500 से लेकर 3000 पद आपके रहेंगे नई भर्ती पे, जिसमें से ड्राइवर के 150 के आसपास आपके पद रहेंगे और जिसमें से स्टेनो के 500 के आसपास पद रहेंगे। और ग्रुप डी की भर्ती ज़्यादा होगी, मतलब ग्रुप डी के पोस्ट ज़्यादा होंगे, शायद 1600-1700। ठीक है, 1600-1700 के आसपास ग्रुप डी के ही होंगे। ठीक है, और बाकी ग्रुप सी के होंगे। स्टेनो की 500 के आसपास होगी और ड्राइवर की 150 के आसपास। और ये भर्ती आपकी अगस्त लास्ट या अगस्त के तीसरे हफ्ते, अगस्त लास्ट या अगस्त के तीसरे हफ्ते तक आने के चांसेस हैं, जो कि लेटेस्ट अपडेट मैं आपको कल की दे रहा हूं। अगर हाईकोर्ट खुला रहा, स्थिति सामान्य रही तो। अगर ये वैकेंसी आगे बढ़ जाती है तो ना ये आपके हाथ में है ना ये मेरे हाथ में है, ये हाईकोर्ट के हाथ में है। हर चीज़ तैयार हो चुका है, उसको वैकेंसी निकाल ली है, अगस्त लास्ट तक उसको वैकेंसी निकाल देनी है। और अगर मान लीजिए स्थिति सामान्य नहीं रही, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते गए और अगर हाई कोर्ट इसको बढ़ा दिया, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो भी हमको लेटेस्ट अपडेट मिलती है, जो भी वहाँ से खबर सुनाई देती है, वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है, श्योरिटी नहीं कह सकते कि ये वैकेंसी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, श्योरिटी नहीं कह सकते हैं। आपको पता है ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही जो आप मतलब डेट तो किसी भी चीज़ की बताना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन आपको पता है जब स्टाफ ही नहीं आएगा, जब केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैसे भी लोग कार्य कराएंगे। आप खुद समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल है, किसी तक कार्य समझ लीजिए चल है रहा है। तो कल की मैं आपको अपडेट दे रहा हूं कि अगर सब कुछ सही रहा तो अगस्त लास्ट या अगस्त के तीसरे हफ्ते तक आपकी भर्ती आ जाएगी, जो लेटेस्ट वैकेंसी है। और अगर आगे बढ़ गई, मान लीजिए सितंबर फर्स्ट वीक, सितंबर सेकेंड वीक अगर आगे बढ़ गई, तो इसमें ना ही मैं कुछ कर सकता हूं ना ही आप कुछ कर सकते हैं। ये स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट करेगा। ठीक है, आपके हाथ में केवल पढ़ाई करना। अगर मान लीजिए आगे पीछे भी हो गया, अगर 15-20 दिन
लेट भी आ गई भर्ती तो उसका आपकी पढ़ाई पर असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम उनको उसी टाइम कराना है। आपने देखा होगा 2018 वाली जो भर्ती आई थी, उन्होंने 1 महीने बाद एग्ज़ाम कराया था। ठीक है, अगर मान लीजिए ये लोग वैकेंसी निकाल देते हैं, जैसे मान लीजिए अगस्त में वैकेंसी निकाल देते तो सितंबर तक तो फॉर्म इनको मतलब 1 महीने की डेट देंगे आपको फॉर्म भरने की, तो इनको अक्टूबर में एग्ज़ाम कराना पड़ेगा। आपको पता है अक्टूबर में कितने सारे एग्ज़ाम फंसे हुए हैं। तो वो हाई कोर्ट के ऊपर है कि कब निकालता है, लेकिन अब जो भी हमको पता चला था कि ये अगस्त का आखिरी हफ्ता और तीसरा हफ्ता इसमें आने के चांसेस हैं, और सब कुछ अगर सही रहा तो आपकी आ जाएगी। भगवान से मनाइए कि आ जाए, सब कुछ सही रहे। और अगर आगे बढ़ गई तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, आगे बढ़ भी सकती है और हो सकता है सितंबर में निकालें। ठीक है, तो इसमें आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो बस ये जो आपको अपडेट देनी थी ये मैंने आपको दे दी। और रही बात, मैं कोई भी खबर न्यूज़पेपर वाली नहीं देता हूँ कि न्यूज़पेपर की 2 तारीख की कटिंग आई थी तो मैं उस आधार पर कह रहा हूँ। ठीक है, मैं तो न्यूज़पेपर की कटिंग मानता ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं जो अंदर की खबर होती मैं वो बताता हूँ। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आपको किसकी बात पर भरोसा होता है। अब स्थिति बहुत समान, मतलब आपको पता है जब से कोरोना आया तब से कितना कुछ चीज़ हो ही नहीं रही सही। ठीक है, आप समझ सकते होंगे, इसको बताना एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो बस अब आपके हाथ में केवल पढ़ाई करना है और बस भगवान से मनाते रहिए कि सब कुछ सही हो जाए, जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वैकेंसी देखने को मिले। और ये वैकेंसी आपकी आएगी, परेशान मत होइए, भले ही थोड़ा लेट हो जाए लेकिन आएगी। बस आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, क्योंकि यही आपके हाथ में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। रेगुलर वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।